नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत सरकार चीनी सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध क्यों लगा रही है और 1 अप्रैल से कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में सुरक्षा कैमरे हर जगह मौजूद हैं, सड़कों से लेकर दफ्तरों और घरों तक। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो इन उपकरणों का स्रोत मायने रखता है। हाल ही में ये खबर आई कि भारत में चीनी सीसीटीवी कैमरों पर सख्ती बरती जाएगी। ये फैसला सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि गहरी सुरक्षा चिंताओं से उपजा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और 1 अप्रैल से लागू होने वाले विश्वसनीय स्रोत ट्रस्टेड सोर्सेज के नियम क्या हैं। प्रतिबंध के पीछे सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए सर्विलांस उपकरणों पर डेटा सुरक्षा और जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कैमरों के जरिए महत्वपूर्ण डेटा चीन में स्थित सर्वरों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे डेटा जासूसी और बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा उत्पन्न होता है। कई सुरक्षा रिपोर्टों में ये पाया गया है कि चीन से जुड़े कुछ ब्रांड्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ऐसी सुरक्षा खामियां हैं जिनका दुरुपयोग बाहरी ताकतें कर सकती हैं। भारत सरकार संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों, बुनियादी ढांचे और यहाँ तक कि निजी डेटा को सुरक्षित रखना चाहती है, जो इन उपकरणों के माध्यम से खतरे में पड़ सकता है। तो 1 अप्रैल से क्या बदल रहा है? सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसे विश्वसनीय स्रोत ट्रस्टेड सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। इस नियम के तहत सरकारी संस्थाओं को केवल उन्हीं निर्माताओं से IoT और सुरक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति होगी जिन्हें भारत सरकार ने विश्वसनीय घोषित किया है। इसका मतलब है कि सरकारी खरीद में चीनी ब्रांड्स पर सख्ती बरती जाएगी और उन्हें विश्वसनीय सूची में शामिल होने के लिए कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। ये नियम चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे, शुरुआत में सरकारी एजेंसियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर, लेकिन धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा दिशा निर्देश कड़े किए जा सकते हैं। भारत के सर्विलांस बाजार में कई चीनी ब्रांड्स का दबदबा है। इनमें से कुछ प्रमुख ब्रांड्स कौन से हैं? जिन कंपनियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें हिकविजन और दाहुआ जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये वैश्विक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं। इन कंपनियों की भारत के सुरक्षा उपकरण बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी है। यही कारण है कि ये प्रतिबंध व्यापक असर डाल सकता है। ये कदम भारतीय निर्माताओं के लिए एक बड़ा अवसर भी लेकर आया है। अब उन्हें बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है, जहां देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर दे रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हम स्थानीय स्तर पर ऐसे सुरक्षा उपकरण बनाएं जो विश्वसनीय हों और डेटा सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें। संक्षेप में कहें तो भारत का ये कदम डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और बाहरी खतरों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह कदम एक नया संतुलन स्थापित करता है, जहां सुरक्षा लागत से अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस सरकारी कदम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही फैसला है? इस विषय पर अपनी राय जरूर साझा करें।